इस वक्त हम आदर्श ग्राम पिपरा में है। ये महोबा जिले का गांव है। सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत इसको सांसद जी ने गोद लिया था, लेकिन जब गोद लेने की बात आती है तो मुझे याद आता है कि क्या ये गांव पहले गर्भ स्थान में थे कांग्रेस की सरकार में या अन्य सरकारों में, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि सांसद गोद ले लें। तो यानी कि अब गांव का जन्म हो चुका है नरेंद्र मोदी जी के मुताबिक, और वो चाहते थे कि एक सांसद एक आदर्श ग्राम बनाए और उसको गोद लेकर के एक माँ की तरह पालन पोषण करे। लेकिन देखते हैं इस गांव के अंदर क्या कुछ हुआ है आदर्श ग्राम बनने के बाद, सांसद जी को गोद लेने के बाद क्या कुछ स्थिति इस गांव की रही है। क्योंकि जब गोद लेने की बात आती है तो एक माँ का व्यक्तित्व, एक माँ की भावना, एक माँ का स्वभाव सामने आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि क्या सांसद जी ने इस गांव का पालन पोषण अपने बच्चे की तरह किया है, क्या एक माँ के कर्तव्य और दायित्व को निभाया है, क्या उन भावनाओं के साथ न्याय किया है। यह देखने योग्य बात होगी इस गांव के अंदर क्या कुछ किया गया है अब तक। सांसद आदर्श ग्राम का ये मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण उपकेंद्र पिपरा माफ लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये जितने नोडल अधिकारी हैं इन सबके भी नाम लिखे हुए हैं, और क्षेत्रीय भ्रमण का एक वो समय सारणी भी दी गई है। लेकिन गांव वाले क्या कहते हैं ये जानते हैं इनसे। हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, क्या कुछ काम यहाँ पर किया जाता है, लोग आते हैं कि नहीं आते हैं, अधिकारी क्या कुछ करते हैं गाँव के अंदर। काम कभी कभी होता है, कभी कभी काम क्यों होता है? हाँ, रोज नहीं खुलता है। आती नहीं, रोज नहीं खुलता? नहीं। अच्छा, महीना 2 महीना में आती। क्या कह रहे थे आप? महीना 2 महीना में आते हैं, रोज कोई नहीं आता है। यहाँ से सुबह से ताला साम लो डरा रहता है, रोज ही ना कोई नहीं आता है। 2 महीना 1 महीना में चक्कर लगा देते हैं बस। तो ये देखिए अस्पताल खुलता नहीं है, ये स्थिति है उत्तर प्रदेश की, बुंदेलखंड की स्थिति है। ये वास्तव स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। गांव की जनता ऐसा कह रही है कि ये कभी खुलता ही नहीं है, महीने 2 महीने में कभी एक बार आते हैं, थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करके यहाँ से चले जाते हैं। ये आदर्श ग्राम योजना के तहत का गांव है और इसकी आदर्श स्थिति से आप वाकिफ हो लीजिए। ये पंचायत भवन है, ये आदर्श ग्राम का पंचायत भवन है। ग्राम पंचायत पिपरा माफी साफ स्पष्ट अक्षरों पर लिखा हुआ है, विकास खंड कबरई महोबा, और कार्यालय ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं जन्म मृत्यु पंजीयन केंद्र, अध्यक्ष श्री घसीटा अनुरागी, ग्राम प्रधान लिखा हुआ है, सचिव है श्री KP वर्मा, ग्राम पंचायत अधिकारी। किंतु आप देख सकते हैं कि इसके अंदर की जो गंदगी है ये बता रही है, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि ये बहुत दिनों से खोला ही नहीं गया, यहाँ साफ सफाई होती ही नहीं है। अगर ये सुबह भी खोला जाता तो यहाँ कुछ साफ सफाई तो होती ही होती मौकाए हालात पर, लेकिन ये गंदगी इस बात का सबूत है कि यहाँ कोई कभी सदियों से आता जाता ही नहीं है। इनको यहाँ आने का समय नहीं, खोलने का समय नहीं है। ग्राम पंचायत अधिकारी यहाँ से नदारद रहते हैं, ग्राम प्रधान गाँव में कहीं रहते होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यहाँ ये ताला लटका हुआ है, ये ताला है, ये गंदगी है। ये बता रही है कि यहाँ की वास्तव स्थिति क्या है और जनता कैसे रह रही है। आदर्श गाँव में आदर्श स्थिति है कि नहीं है, इस बात से को आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। हमारा कैमरा सब कुछ आपको बता रहा है। जब हम इस गांव में प्रवेश करते हैं तो हमें एक RCC रोड दिखती है, एक अच्छा सा गेट दिखता है, एक चौड़ी रोड दिखती है। हमें ऐसा लगता है कि ये गांव विकसित है, इस गांव में कुछ विकास हुआ है। लेकिन जब गांव की जनता से हमने बात किया है तो गांव की जनता ने बताया कि आदर्श ग्राम बनने से पूर्व का ही ये विकास था। लेकिन जब हम इस गाँव के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद जो अंदर की वास्तव स्थिति दिखती है वो हकीकत आप देख सकते हैं कि हकीकत ऐसी है जो बुंदेलखंड के अन्य गाँव की भी हकीकत है। बुंदेलखंड के अन्य गाँव में भी ऐसी गंदगी व्याप्त है, ऐसी सड़क व्याप्त है। लेकिन आप कल्पना करिए, ये तो अभी गर्मी के दिन है, जब बरसात के दिन आते होंगे तो यहाँ क्या स्थिति हो जाती होगी। वो कल्पना, वो भयावह स्थिति को आप महसूस कर सकते हैं कि गांव का जीवन कितना निम्न स्तर का जीवन है। हम लगातार यही देख रहे हैं और यही दिखा रहे हैं कि आप देखिए और आइए गुजारिए बुंदेलखंड के गाँवों में, कुछ दिन तो गुजार लीजिए। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि मौत आपको बहुत करीब से महसूस होती हुई दिखेगी। हाँ, तो देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि स्वच्छता अभियान चलाएंगे, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम आदर्श ग्राम बनाएंगे, सांसदों को कहा था कि आदर्श ग्राम गोद लीजिए और आदर्श ग्राम बनाइए। तो आप देख लीजिए ये स्वच्छता है, ये इस प्रकार से स्वच्छता अभियान चल रहा है। यहाँ इतनी गंदगी नालियों में व्याप्त है, इस नाली की अगर साफ सफाई नहीं की जाएगी तो जब बरसात के दिन आएंगे, इन बरसात के दिनों में ही और ज्यादा मच्छर पनपेंगे और ज्यादा बीमारी से ग्रामीण ग्रस्त हो जाएंगे। ये हकीकत है, इस वजह से ही बीमारी फैलती है और यही एकमात्र वजह है जिससे मुझे नहीं लगता कि 2019 या 2021 तक कभी भी नरेंद्र मोदी जी स्वच्छता अभियान की सिल्वर जुबली मनाने में सफल हो पाएंगे।
इस वक्त हम आदर्श ग्राम पिपरा माफी में पहुंच चुके हैं। सांसद आदर्श ग्राम है, महोबा जिले का एक गांव है और इस वक्त हमारे साथ जनता बैठी हुई है। लगभग 1450 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम इस गांव तक पहुंचे हैं बुंदेलखंड की चर्चा का कार्यक्रम लेकर के। आइए गांव के लोगों से जानते हैं कि आदर्श ग्राम की स्थिति कैसी है और क्या स्थिति लगभग अब तक बनी है, क्या विकास किया है सांसद जी ने गोद लेने के बाद। पहले ही हमने कहा था कि गोद लेने का अर्थ होता है कि मतलब माँ की गोद में आ जाना, अर्थात सांसद जी ने एक माँ के स्वभाव के अनुसार इस गांव के साथ क्या वह न्याय किया है जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। हमारे साथ ही कुछ मजदूर और किसान बैठे हुए हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है। हमारे समझ में तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, इनकी समझ में सांसद जी ने कुछ भी काम नहीं किया है। सांसद जी ने तो ज्यादा कोनो काम नहीं करे। सांसद जी को कोनो है नहीं। ये सड़क सिंचाई विभाग के हैं, ये स्कूल शिक्षा विभाग का है। सांसद जी का कोनो काम ही नहीं हो। जैसे सांसद जी तो बहुत कुछ कह गए थे कि ये गाँव के लिए बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन किया उन्होंने कुछ नहीं है। अब नहीं मिल पा रहा साहब, नहीं मिल पा रहा। हाँ। तो पानी नहीं मिल पा रहा है, दादाजी बता रहे हैं कि पानी बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है, पीने की पानी नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, खेती के क्या हाल है? खेती के हिसाब ऐसी यहाँ है कि जैसे तना मना हो गई और कछु ज्यादा नहीं हुई भाई, खेती खाओगे नहीं। जैसा संसद जी ने कहा था वैसा हो जाए तो फिर कहानी क्या है। सांसद जी ने क्या कहा था? हर चीज है जो सुविधा कही थी उनने। अच्छा। कि उबों के है जो वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और है जो ये गली है जो तुम्हारी सड़कें पक्की हो जाएगी। अभी है जो आप देखने गए हैं तो वहाँ भी है जो कई का ऐसी जगह है, अभी तुम हमारी जगह देखे आए हैं तो नाला है जो नाली फाली कुछ नहीं हो पाया है। सिंचाई विभाग के रोड है तो वो भी उखड़ गए हैं। तो बताइए अनुज जी, क्या कुछ लगा आपको इन दोनों आदर्श ग्राम के बीच देख करके? देखिए सौरभ जी, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो जब हम घुसे तो हमें ये लग रहा था कि यहाँ काफी कुछ व्यवस्थाएं होंगी। इसी तरीके से वहाँ पे भी था। जब हम लोग कटरा कालिंजर गए थे, भैरव प्रसाद मिश्रा जो सांसद है बांदा चित्रकूट के, तो जो दोनों में हमें कमी दिख रही है वो ये सबसे बड़ी कमी है कि बोर्ड नहीं दिख रहे हैं। दोनों गाँवों में कोई नहीं जान सकता निकलने वाला कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत ये गाँव गोद लिया गया है। ये सबसे बड़ी यहाँ की कमी है दोनों तरफ। और जो हमें यहाँ पे और एक व्यवस्था दिख रही, नालियां जो हैं वो यहाँ पे पटी हुई है कचड़े से, वो इसमें लोगों का भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। ये सबसे गलत बात है। आपका आदर्श ग्राम अगर बना है तो ये आपकी भी इसमें जिम्मेदारी है कि आप लोग सहयोग करें। सांसद अगर नहीं कर रहे हैं तो आप करें, क्योंकि आपको आदर्श प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो रोड का गाँव है, तो एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है सौरभ जी की एक उसके तहत सोच और एक उस तरीके की सोची समझी चाल जिसे कही जा सकती है जनप्रतिनिधियों की, उसके तहत गाँव गोद लिया गया कि कुछ व्यवस्थाएं हैं, स्कूल अच्छे हैं, यहाँ के लोग यहाँ स्वच्छता रखते हैं, यहाँ एक अच्छी सी रोड बनी है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा देखने के बाद जब हमने पूरा देखा है तो एक ऐसे ऊपरी तौर पे सांसद जी ने गांव ले लिया कि थोड़ी बहुत व्यवस्थाएं हैं और नाम का जो है कि लोकसभा में जब हम बोलेंगे कि कितना काम हुआ तो हम कह देंगे कि काम हुआ, और देखने वाला भी बड़ा नहीं जान पाएगा कि काम हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि आपका ये आदर्श ग्राम का स्कूल है तो इसकी क्या कुछ आदर्श स्थिति है? जी सर, ठीक ठाक है। आदर्श क्या है, ठीक ठाक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि ठीक ठाक है, आदर्श का क्या है, कुछ नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। लगभग कितने बच्चे हैं स्कूल में? इस समय 231 बच्चे हैं। आते कितने हैं लगभग? इस समय 80-90 बच्चे आ रहे। 231 बच्चों में 80-90 बच्चे आ रहे हैं। और मिड डे मील की क्या व्यवस्था है? सर, खाना जो मीनू के अनुसार खाना बनाया जाता, जितनी बच्चे आते उसी हिसाब से खाना बनाया जाता, खाना अच्छा बनाया जाता। अच्छा, जो बाकी के बच्चे नहीं आते आखिर क्यों नहीं आते हैं स्कूल तक? इसका कारण ये है जी इस समय सब खेत वगैरह में लगे हैं, डंगरा वगैरह खेती वगैरह में काम कर रहे, इसलिए नहीं आ रहे बच्चे इस समय। अच्छा, अभिभावकों से कभी आपने संपर्क किया है क्या? रैली निकाली जा रही है, घर घर जा रहे, उसका कोई फायदा ही नहीं मिल रहा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के अभिभावक जागरूक नहीं है? ऐसा तो नहीं कह सकते, अब काम है घर में, कुछ मजबूरियां हैं, मतलब काम शिक्षा से कहीं ज्यादा जरूरी है क्या? नहीं है सर, लेकिन इस चीज का उनको ज्ञान नहीं है। और शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल जी देख लीजिए, क्योंकि आप भाषण बहुत अच्छा देती हैं, दिल से देती हैं। मैंने सुना है आपका भाषण, क्योंकि आपका भाषण बहुत प्यारा रहता है, आपके वादे बहुत प्यारे रहते हैं। तो कहीं आपकी शिक्षा व्यवस्था के हाल दिख रहे हैं, लेकिन आपको ज्यादा दोष अभी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी आपको चंद दिन हुए हैं शिक्षा मंत्री बन करके। फिर भी हम आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये दोनों सरकारें काम करेंगी। और आदर्श ग्राम की स्थिति है, क्या कुछ आदर्श स्थिति है यहाँ पर, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। हमें तो नहीं लगता
सकता है कि आदर्श ग्राम का लक्ष्य पूरा हो रहा है या उस आदर्श ग्राम के नागरिक आदर्श नागरिक कहे जा सकते हैं। बुंदेलखंड न्यूज से सौरभ द्विवेदी के साथ आशीष उपाध्याय और अनुज हनुमत की रिपोर्ट।